हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्सिडरी बुक्स। स्टूडेंट्स, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम जर्नल में सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जर्नल कितनी मोटी हो जाएगी, जर्नल कितनी वॉल्यूमिनियस हो जाएगी। टू अवॉइड मेकिंग द जर्नल सो वॉल्यूमिनियस, हम लोग जर्नल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वो 8 कैटेगरीज कौन सी है स्टूडेंट्स, वो हम पहले लिख लेते हैं। कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। इन 8 बुक्स को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये सारी होती जर्नल के पार्ट्स हैं, बट इनको डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हमारी जर्नल काफ़ी बड़ी जब मोटी ना हो जाए। सब्सिडरी बुक्स स्टूडेंट्स है तो जर्नल का पार्ट ही। जर्नल क्या था, हमने पढ़ा था ना, जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल से इसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अब हम स्टूडेंट्स इन 8 कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। ये 8 कैटेगरीज आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। सबसे पहले आ गई हमारी कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, कैश बुक में हम सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, कैश सेल कर लिया आपने, गुड्स परचेज किए लेकिन कैश में अगर परचेज किए तो वो इधर आएंगे। सेल किए गुड्स कैश में, वो इधर आएंगे। फिक्स्ड एसेट्स अगर आप परचेज कर रहे हो कैश में तो वो इधर आएगा। फिक्स्ड एसेट अगर आप सेल कर रहे हो कैश में तो वो इधर आएगा। तो मतलब सारी की सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपकी कैश बुक में आएगा। कैश बुक एक सेपरेट आपका एक चैप्टर बन जाएगा जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लिखते हैं, इसमें आएगी सारी आपकी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सारी की सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपकी इसमें कैश बुक में आ जाएगी। सेकंड स्टूडेंट आपकी आगे परचेजेस बुक। इसमें स्टूडेंट आपकी सारी क्रेडिट परचेजेस आ जाएगी, ऑल क्रेडिट परचेजेस। अगर स्टूडेंट आप गुड्स परचेज कर रहे हो कैश में तो वो कैश बुक में आएगा। अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो कोई गुड्स तो वो आपका परचेज बुक में आएगा। कैश परचेज विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ परचेज बुक। इसमें सिर्फ आपके कौन से आएंगे, क्रेडिट की अगर आपने कोई परचेज किया है तो वो ही आपकी इधर आएगी, उधार पे अगर आपने कोई सामान खरीदा है। थर्ड वन इज योर परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या होएगा, ऑल रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज। सारी की सारी रिटर्न जो आपकी क्रेडिट परचेज करके हो रही है ना, वो आपकी परचेज रिटर्न बुक में आएगी। क्रेडिट परचेज अगर आपने कैश में परचेज किया है वो रिटर्न हो रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, ना कि परचेज रिटर्न बुक में। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है वो आपकी वापस आ रही है तो वो आपका परचेज रिटर्न बुक में आएगा। आप इसकी एक आप एग्जांपल ले लो, अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया राम से तो इसकी एंट्री क्या होएगी, परचेज टू राम। ठीक है, इसका अगर आप रिटर्न कर रहे हो इस चीज़ को, इस गुड्स को आप रिटर्न कर रहे हो तो आपका राम टू परचेज रिटर्न आपकी एंट्री हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका। अगर आपने यही परचेज अगर आपने कैश में की है तो वो आपकी कैश बुक में आ जाएगी। अगर कैश परचेज करके वो आप रिटर्न कर रहे हो तो वो भी आपकी कैश बुक में आएगी, ना कि परचेज रिटर्न बुक में आएगी। फोर्थ वन इज योर सेल्स बुक।
ऑल क्रेडिट सेल्स विल बी अ पार्ट ऑफ सेल्स बुक। यही अगर आप कैश में सेल करते हो तो वो आपकी कैश बुक में आएगी, अगर आप क्रेडिट में सेल करते हो तो वो सेल बुक में आएगी। सेल रिटर्न बुक में सेम, ऑल रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल, ये सेल रिटर्न बुक में आएगी। अगर आपने कैश में सेल किया है वो अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो वो आपकी कैश बुक में आएगी, ना कि सेल रिटर्न बुक में। इसमें सिर्फ आपकी क्रेडिट सेल की रिटर्न हो रही है, वही आपकी सेल रिटर्न बुक में आएगी। और 6th और 7th जो आपका है बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे, अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसका काफ़ी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और कोई ट्रांजैक्शन अगर इन 7 बुक्स में नहीं आ रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो वो आपकी जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। इसमें आ जाएगी आपकी रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी ऊपर वाली 7 बुक्स में नहीं आ रही वो आपकी जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो वो आपने कैश में तो परचेज नहीं किया कि आपकी कैश बुक में आएगी, ना ही वो आपने कोई गुड्स खरीदा है, वो आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है कि आपकी परचेज बुक में आ जाएगी, ना परचेज रिटर्न में आएगी, ना ही सेल बुक में आएगी, ना ही सेल रिटर्न बुक में आएगी। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स एग्जाम्पल हो इसकी, आप फिक्स्ड एसेट्स अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी जर्नल प्रॉपर में आएगी। क्रेडिट में परचेज, यही अगर आप कैश में फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हो तो कैश बुक में आती है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी आपकी सब्सिडरी बुक्स आ गई। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स है, इसलिए ये 8 कैटेगरीज आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर आना है। तो इतना अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इतना आपके लिए रेलिवेंट ही है, बट फिर भी हम अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, ना कि हम कोई भी चीज़ क्रैम करेंगे। हम कोशिश करेंगे हम सब कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें। स्टूडेंट्स, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, परचेज बुक बनाते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज बुक बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसमें हम साल भर की ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे स्टूडेंट्स, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है और उसका टोटल ले लेते हैं 8 लाख। ये तो हमारी जर्नल बना दी ना हमने, जर्नल की। अब इसकी लेजर अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, परचेज अकाउंट। इसमें हमने साल भर की ट्रांजैक्शन स्टूडेंट इधर लिख दी हमने, जितनी भी ट्रांजैक्शन आई। सपोज हम लिखते हैं राम एंड कंपनी। परचेज बुक में तो हमारा उधार पे ही माल खरीदेंगे ना, हम जो भी उधार पे माल खरीदेंगे वही हमारा परचेज बुक में आएगा, कैश वाला तो आता नहीं है। अगर हमने राम एंड कंपनी में उधार से खरीद लिया, श्याम एंड कंपनी से उधार पे माल खरीदा, सपोज 4 लाख का एक से खरीद लिया, 4 लाख का एक से खरीद लिया पूरे साल भर में। ठीक है, तो हम लेजर में ये थोड़ा लिखेंगे कि इससे खरीदा इससे खरीदा, लेजर पे हम सीधा लिख देंगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। क्योंकि अगर एज इट इज़ हमने लेजर में लिखना शुरू कर दिया तो फ़ायदा क्या हुआ इसको, मतलब इतना डिटेल में इसमें लिख जाने का। एज पर परचेज बुक, ये आ गया 8 लाख। बट हम राम एंड कंपनी एंड श्याम एंड कंपनी की लेजर बनाएंगे। राम एंड कंपनी, इसमें परचेजेस टू राम एंड कंपनी हुआ ना, तो बाय परचेजेस आ जाएगा इधर 4 लाख, और श्याम एंड कंपनी बाय परचेजेस 4 लाख। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपनी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको ना डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं।
एक है ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड वन इज योर कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये इज नेवर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपकी बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। इज नेवर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कैश डिस्काउंट जो है इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एग्जांपल लेते हैं। आप शोरूम में जाते हो स्टूडेंट्स, आपने 10,000 की पैंट ली कोई भी, ठीक है, जीन की पैंट ले ली, लेवाइस की ले ली कोई भी, ठीक है, उसमें आपको वो शोरूम वाले 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। 10,000 की पैंट है, 30% शोरूम वाले आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट हो गया? 3,000। ये आपका आ गया ट्रेड डिस्काउंट। कितना रह गया? 7,000। स्टूडेंट पेमेंट आप कितनी करोगे? 7,000। इतना अमाउंट आपने पे करना था दुकानदार को, बट वो कहता है कि आप इमीडिएट पेमेंट करो, जो आप उनके कस्टमर हो अच्छे, मतलब रॉयल्टी कस्टमर हो, कुछ भी हो, तो वो आपको कैश डिस्काउंट देता है इस चीज़ का। कैश डिस्काउंट आपको दे रहा है 10%। सपोज कितना हो गया? 700। 7,000 पे 10% कैश डिस्काउंट दे रहा है 700। कितना आप पे करके आ रहे हो दुकानदार को? 6,300। पे कितना करना था स्टूडेंट आपको? 7,000, बट कैश डिस्काउंट आपको 700 मिल रहा है, जिसके कारण आपको 6,300 पे करना है। जो 3,000 ट्रेड डिस्काउंट है स्टूडेंट, ये तो आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने बुक्स में। आप हमेशा 700 रिकॉर्ड करोगे जो आपको कैश डिस्काउंट मिला है। इसकी एंट्री अगर आपको पास करनी हो तो क्या पास करोगे स्टूडेंट आप? परचेज अकाउंट डेबिट। ये वाला तो डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना, इसलिए कितने का परचेज किया स्टूडेंट आपने? 7,000 का। टू कैश में पेमेंट कितनी कर रहे हो आप? 6,300। और कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है? टू डिस्काउंट रिसीव 700। स्टूडेंट इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आपने हमेशा अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया है? कैश डिस्काउंट, ना कि आपने अपनी बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया है। परचेज कितना किया? कितनी पेमेंट करनी थी आपने? 7,000 की कितनी पेमेंट? 6,300 की। कैश में आपने 6,300 पे किया। डिस्काउंट रिसीव, ये कौन सा अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, तो कितना डिस्काउंट रिसीव किया आपने? 700 का। बस मेरे को डिस्काउंट में आपको इतना बताना था, क्योंकि आप आगे क्वेश्चंस करने जाओगे तो उसमें डिस्काउंट का पॉइंट आएगा। अब हम स्टूडेंट्स, ये एक इलस्ट्रेशन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में, जहाँ नोटबुक्स में, जिसमें भी करना है। तो ये पूरी इलस्ट्रेशन है। मैं रुकती हूँ 1 मिनट तक। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस। स्टूडेंट ग्रॉस क्या हुआ? ग्रॉस 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन। ये आप लिख लीजिए, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। अब जैसे 5 ग्रॉस है, 5 ग्रॉस में कितना आएगा? 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, और 12 डजन में 12 यूनिट होंगे, इसलिए 5 ग्रॉस क्या हो गया? 5 इंटू 12 इंटू 12। बट इधर ₹100 पर ग्रॉस, ये ग्रॉस में ही दिया हुआ है अमाउंट भी, इसलिए आपको इसको 5 इंटू 100 ही करना है, ठीक है। सेकंड हो गया, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। एक डजन की हमारा रेट है 240, और 1 ग्रॉस में कितने डजन आएंगे? 12, इसलिए हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 240 रुपीज़, और ट्रेड डिस्काउंट इसका दिया हुआ 10%। अब स्टूडेंट हम करते हैं शुरू अपना परचेज बुक। परचेज बुक बनाएंगे हम इसमें।
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये 1 Feb को आपकी एंट्री आ रही है, 5 ग्रॉस पेंसिल इंटू 100। किससे परचेज किया स्टूडेंट आपने? ब्राउन एंड कंपनी। हम डाल देंगे इसमें 1 Feb, डेट, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है। 5 ग्रॉस पेंसिल इंटू 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹100 पर ग्रॉस था ना, इज इक्वल टू 500। इधर वर्किंग बना लेते हैं हम। और सेकंड क्या था? 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹240 पर डजन। इसका क्या करेंगे स्टूडेंट हम? 240 इंटू 12, 2880। स्टूडेंट 240 एक डजन का रेट है और एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, इसलिए हमने 240 इंटू 12 किया है। अब इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स हम। 2880 प्लस 500 कितना होता है? इट्स 3380। और आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसके ऊपर? एट द रेट ऑफ 10%। कितना हो जाएगा? 338। कितना बनेगा? -338 3042। ये अमाउंट आपका इधर आ जाएगा वर्किंग अंदर और अमाउंट बाहर आ जाएगा 3042। अब स्टूडेंट सेकंड क्या है? 2 Feb को आप परचेज कर रहे हो। परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ ₹300 पर डजन। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये आपने कैश में परचेज किया है, इसलिए इसके लिए आपकी परचेज बुक में तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। किस में रिकॉर्ड होगा? ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। कोई भी चीज़ अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वो आपकी ना परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी ना सेल बुक में, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और थर्ड पॉइंट क्या किया आपने? परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। स्टूडेंट सबसे पहले आपने परचेज क्या किया? गुड्स परचेज किया? द आंसर इज नो। आपने परचेज किया कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है आपका? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और अगर आप टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? अगर तो कैश में परचेज कर रहे हैं तो वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था ना वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? वो आपके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आपको इसी तरीके के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि ये वाला एसेट आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, तो आप बोल दोगे ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। जैसे सेकंड पॉइंट आपने कैश में परचेज किया है तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होना था? आपका कैश बुक में। अब आपका आ जाओ फोर्थ पॉइंट। स्टूडेंट आपने परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी। पेपर एंड कंपनी में आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो आपका ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। क्या कर रहे हैं? 5 reams ऑफ वाइट पेपर एट द रेट ऑफ ₹100 पर रीम। और क्या कर रहे हैं? 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ ₹150 पर रीम। मैसर्स पेपर एंड कंपनी कब परचेज कर रहे हैं आप? 4 Feb। 5 reams एट द रेट ऑफ ₹100 जो आपका हो जाएगा 500। और सेकंड आपने 10 reams ली है पेपर एंड कंपनी से ₹150, 1500। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 2000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? 10%।
दैट इज़ 200, कितना हो जाएगा 1800 बाहर आ जाएगा आपका। फिफ्थ पॉइंट आपका परचेज 1 डजन जेल पेन एट द रेट ऑफ ₹15 ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में आपने परचेज किया 1 डजन जेल पेन, ये आएंगे आपके? द आंसर इज यस। वर्मा कंपनी 5th Feb, मैसर्स वर्मा कंपनी 1 डजन एट द रेट ऑफ ₹15, कितना हो गया 15। अब इन सब का टोटल लगा लो स्टूडेंट्स। फिफ्थ था 1 डजन जेल पेंसिल आपने खरीदी है ₹15, 15 ईच है तो मेरे से गलती हो गई है, 15 रुपये की एक है और 1 डजन है तो कितना, 1 डजन में कितनी होगी 12 पेंसिल्स होगी है। तो आप ये कर दोगे 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 आपका होता है 180। अब टोटल कर लो इसको, 180 प्लस 1800 प्लस 3042, आंसर इज 5022। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अपनी, इसमें भी हम परचेज बुक बनाएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। 4 अप्रैल को परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेज दिल्ली 100 डजन आपने रेक्सोना हवाई चप्पल लिया है और ₹120 पर डजन। 1 डजन 120 का और 100 डजन आपने खरीदी है। और 200 डजन आपने पाल की लेदर चप्पल खरीदी है ₹300 पर डजन। 200 इंटू 300 कर देंगे। और इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है और फ्रेट चार्ज आ रहा है आपका 150। तो इसमें आपके काफ़ी सारे कॉलम्स बनेंगे, जैसे पहले एक ही कॉलम बना था ना, तो इसमें आपके ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, फ्रेट चार्ज, सारे आपके कॉलम्स बन जाएंगे। शुरू करते हैं अब हम। परचेज बुक, सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा, फिर पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट कितना चार्ज कर रहे हैं हम, फिर ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे थे, फिर नेट आ जाएगा आपका, नेट प्राइस कितना चार्ज कर रहे हैं हम, फिर आपका फ्रेट आ गया, फिर आ गया टोटल अमाउंट। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन से भी काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल अमाउंट। 4 अप्रैल को फर्स्ट एंट्री है आपकी, 4 अप्रैल को अजय एंटरप्राइजेस से आपने खरीदा है। स्टूडेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। 100 डजन आपने चप्पल खरीदी है, कितने की, ₹120 पर डजन, कितना हो गया आपका ये 12,000। और दूसरी चीज़ आपने 200 डजन आपने पाल की वो खरीदी है, पाल की चप्पल, वो कितने की खरीदी है, ₹300। ये आपका हो गया 6,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 12,000 प्लस 6,000, 60,000। स्टूडेंट 300 और 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 बनता है। 60,000 और 12,000 को प्लस कर लो, आपका बन जाएगा ये 72,000। और स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट वो दे रहे थे आपको 10%,
72,000 का 10% कितना हुआ 7200। तो हमने पे कितना करना है 72,000 माइनस 7200 दैट इज 64,800। तो आपकी परचेज जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप 64,800 की एंट्री पास करोगे, ठीक है। और फ्रेट कितना चार्ज कर रहे हैं आपको, मतलब शोरूम जहाँ से भी आप खरीद रहे हो वहाँ से घर लाने का खर्चा आपको डाल रहे हैं 150 रुपीज़। तो ये कितना होता है, इसको ऐड करेंगे हम, क्योंकि जितना आपको प्राइस पड़ा है 64,800 जो आपने पे करना है नेट प्राइस तो यही पे करोगे ना आप, उसमें आपको 150 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चार्ज लगा के दे रहे हैं कि आपको वहाँ से घर तक का जो भी फ्रेट पड़ रहा है। तो ये आपका हो गया 64,950 रुपीज़, ठीक है। सेकंड आपका आ गया 15 अप्रैल को आपने परचेज़ किया बालाजी ट्रेडर्स से दिल्ली में। 50 डज़न आपने मैक्स शूज़ खरीदे हैं एट द रेट ऑफ ₹400 पर डज़न। और सेकंड आइटम आपने उधर से खरीदी है 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज़ 140 रुपीज़ के, ठीक है। इस पे आपका ट्रेड डिस्काउंट है 10% और फ्रेट चार्ज उन्होंने किया है 200 रुपीज़। 15 अप्रैल किससे परचेज कर रहे हैं आप, बालाजी ट्रेडर से। फिफ्टी डज़न हमने पढ़ा था ना, मैक्स शूज़ खरीदे आपने कितने के, ₹400। कितना हो गया ये 20,000। सेकंड आइटम आपने खरीदी है 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज़, कितने के खरीदे हैं आपने 140 रुपीज़ के। तो ये कितना हो गया 14,000। दोनों का टोटल हो गया 34,000। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं वो 10%, दैट इज़ 3400। और कितना प्राइस आप पे करोगे, आपको 34,000 पे करना था लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है 3400, तो आप कितना पे करोगे 30,600 और फ्रेट चार्ज उन्होंने किया 200 रुपीज़। तो कितना हो गया 32,800, नहीं 30,800, ठीक है। 30,600 प्लस 200 दैट इज 30,800। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड है 28 अप्रैल को आपने परचेज किया त्रिपति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़। वहाँ से आपने खरीदा है 40 पेयर लेदर शूज़ खरीदे हैं 400 रुपीज़ पर पेयर। एक पेयर 400 का पड़ रहा है और 40 पेयर आपने खरीदे हैं। और सेकंड आइटम आपने खरीदी है 100 डज़न रोजी हवाई चप्पल और 180 रुपीज़ पर डज़न। एक डज़न 180 रुपीज़ का पड़ रहा है और 100 डज़न आपने खरीदे हैं। ट्रेड डिस्काउंट इस पर भी 10% है और फ्रेट चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज़। थर्ड वन आपका आ गया है 28 अप्रैल को। ये है आपकी त्रिपति इंडस्ट्रीज। इससे आपने 40 पेयर लेदर शूज़ खरीदे हैं, कितने के स्टूडेंट्स, ₹400 के, दैट इज 16,000। सेकेंड आइटम आप खरीद रहे हो 100 डज़न आपने खरीदे हैं इनसे रोजी हवाई चप्पल और 180 रुपीज़ पर डज़न है, तो ये हो गया 18,000। दोनों का टोटल हो गया 34,000। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है इस पर भी 10%। कितना हुआ 34,000 के 10% 3400। नेट कितना पे करना है 30,600। इस पे फ्रेट चार्ज 100 रुपीज़ कर रहे हैं दुकानदार और कितना हुआ 30,700। टोटल हो गया ये आपका 126,450। फ्रेट का टोटल हो गया आपका 450 रुपीज़। नेट प्राइस आप पे कर रहे हैं 126,000।
ट्रेड डिस्काउंट आपका आ गया 14,000, ग्रॉस अमाउंट हो गया 1,40,000। स्टूडेंट ग्रॉस अमाउंट 1,40,000, ट्रेड डिस्काउंट 14,000, नेट प्राइस आपने पे किया है 1,26,000, फ्रेट उन्होंने 450 चार्ज किया है और टोटल हो गया 1,26,450 रुपीज़। स्टूडेंट्स अब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे। जैसे आपने परचेज बुक बनाई है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे तो क्या अमाउंट डालेंगे उसमें 1,26,000, ना कि 1,40,000। ग्रॉस अमाउंट नहीं डालेंगे हम, नेट कितना पे करना है हमें 1,26,000। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा अमाउंट आता है वो हम परचेज में डेबिट करते हैं। अब हम इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब परचेज बुक में तो हमने डिटेल में उसका वो कर दिया ना, अकाउंट पूरा बना दिया है। तो हम जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर, तो हम सिंपल ये लिख देंगे उसके टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। कितना अमाउंट डालेंगे स्टूडेंट्स हम 1,26,000, ना कि 1,40,000। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा वो हमारा परचेज अकाउंट में जाएगा। एक लेजर तो परचेज अकाउंट की बन जाएगी, दूसरी बनेगी फ्रेट की हमारी। फ्रेट कितना चार्ज किया स्टूडेंट 450 रुपीज़ हमने। फ्रेट का भी हम डिटेल में हमने बना लिया, ये भी हम ऐसे डाल देंगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, दैट इज़ 450 रुपीज़। ठीक है, दो अकाउंट तो ये बन गए। तीसरा चौथा पांचवा अकाउंट बनेगा, किस किस बंदों से खरीदा हमने, अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी ट्रेडर्स, त्रिपति इंडस्ट्रीज। ठीक है, अजय एंटरप्राइजेस, सॉरी बालाजी ट्रेडर्स, थर्ड वन आ गया आपका त्रिपति इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट जैसे हमने अजय एंटरप्राइजेस से परचेज किया है तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना करेंगे परचेज अमाउंट को डेबिट किस अमाउंट से करेंगे 64,800। फ्रेट अकाउंट डेबिट 150, क्योंकि इसको डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो क्रेडिट किसको करेंगे अजय एंटरप्राइजेस को, किस अमाउंट से करेंगे 64,950। तो अगर हम अजय एंटरप्राइजेस को क्रेडिट करेंगे तो इसका भी अकाउंट हम क्रेडिट में डालेंगे। बाय परचेजेस आ जाएगा हमारा, किस अमाउंट से आएगा 64,800। फ्रेट आ रहा है हमारा इसमें 150 रुपीज़। ठीक है, वैसे बालाजी का, बालाजी में किस अमाउंट से हम डेबिट करेंगे इसको 30,600 और फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे 200। परचेज को करेंगे 30,600, फ्रेट को करेंगे 200, टू बालाजी 30,800। बाय परचेजेस 30,600, बाय फ्रेट 200, इसका भी अकाउंट क्लोज। अब त्रिपति इंडस्ट्रीज में भी बाय परचेजेस 30,600, बाय फ्रेट 100 रुपीज़। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे सारे, फ्रेट का भी,
इसका पर्पस यही है कि हमें लेजर में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेजर में सीधा हम डाल देंगे टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। ठीक है, पूरी वर्किंग हमने परचेज बुक में कर दी है। तो ये रही इसकी एग्जांपल, आप अच्छे से एक बार स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इधर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।